नमस्कार। आज की साधना प्रारंभ करते हैं हम एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि के साथ। करें, आप भी करें मेरे साथ। भरें पूरा श्वास। कल हम चर्चा की हमने बंद और कुंभक की कि प्राणायाम के समय किस प्रकार से हम बंद लगाने हैं हमें और किस स्थिति में लगाने हैं, किस प्रकार से कुंभक करने हैं हमें और किस स्थिति में कुंभक करने हैं। ये कल हमने चर्चा की थी। हमने उसके बाद बताया था कि हम आज से उन प्राणायामों के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी विधि समझेंगे जो बिना कुंभक के, बिना बंद के संभव नहीं है और ना ही वो हो सकते हैं, ना ही हमें करने चाहिए। कौन सा प्राणायाम हमें किस समय करना है ये ज़रूरी है समझना। किस प्रकार से हमें उसे करना है ये ज़रूरी है समझना। इसकी विधि जानना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि सुना और बैठे और करना प्रारंभ कर दिया, नहीं। इससे हमारे शरीर को विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हम रोज़ इस बात को बता रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारे पास योग साधना की विधि हैं वो मूल विधियां हैं, उनसे अलावा कोई विधि नहीं। हर कोई मॉडिफाई करके चल रहा है, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो मूल है वो हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार बता रहे हैं। आप समझिए, करिए बैठ के। जितना संभव हो सकता है उतना करिए। धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से अपनी आवृत्तियाँ बढ़ाइए, अपना समय बढ़ाइए साधना का। आजकल जो वातावरण चल रहा है, आजकल क्या, हमें अपने शरीर को तो हर समय फिट रखना होता है। हर समय हमें अपने शरीर को फिट रखना है जिससे हम स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब काम कर सकते हैं। मन भी हमारा तभी किसी कार्य में लगता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है। तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी कि कौन सा प्राणायाम ऐसा है, कौन कौन से प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें कुंभक और बंद की आवश्यकता होती है। पहला प्राणायाम है अग्निसार। अग्निसार क्रिया। अग्निसार जठार अग्नि तीव्र होती है। जो जठार अग्नि है हमारे अंदर वो तीव्र होती है। इससे अग्निसार क्रिया करने के लिए हमें बाह्य कुंभक की स्थिति लेनी पड़ती है। बाह्य कुंभक श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालना और बाहर रोकना, उसे रोक के बैठना। जब तक हम बाहर श्वास को रोक सकते हैं तब तक जो क्रिया होगी, उस अग्निसार क्रिया को हमें तभी तक करना है जब तक हम श्वास को बाहर रोक के बैठ सकते हैं। मूलबंद लगा के रखना है, अनिवार्य है इसमें कि मूलबंद हमें लगा के रखना है। तो इस प्रकार से जो है आप बाह्य कुंभक की स्थिति में श्वास को बाहर छोड़िए। पूरा श्वास बाहर निकालिए। हाँ, निकालिए बाहर। पूरा श्वास बाहर निकालिए। अब श्वास अंदर नहीं बनना, मूल बंद लगाएं। अब नाभि को अंदर टाइट करें और ढीला छोड़ें। करें। धीरे धीरे वापस। जितनी आवृत्तियां हो सकती हैं उतनी आवृत्तियां आप करें, जितने संभव है। जब तक आपका श्वास बाहर रुका रहेगा तब तक हमें करना है ये। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए किस प्रकार से करता हूँ मैं। दोनों हाथों से घुटने पकड़ने हैं। श्वास पूरा बाहर निकालना है। पूरा श्वास बाहर निकालना है। पूरा पेट हमारा अंदर, गूलबंद लगा के रखना है। अब देखिए,
नाभि का संचालन करना होता है। नाभि मूल को रीढ़ की ओर ले जाना और फिर ढीला छोड़ना, नाभि मूल को रीढ़ की ओर ले जाना फिर ढीला छोड़ना। इससे हमारी जो आंतें हैं वो प्रभावित होती हैं, वो सक्रिय बनती हैं, बलिष्ठ होती हैं आंतें। जो पुराना से पुराना कब्ज है वो दूर होता है हमारा। तो बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इससे भूख बढ़ती है, क्योंकि आंतें सही होंगी, आंतें अपना फंक्शन सही कर रही होंगी तो आपकी भूख बढ़ेगी। आंतें साफ होनी चाहिए, फंक्शन सही होना चाहिए उनका, जो उनका फंक्शन है, जो उनका कार्य है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आपके जो है फर्क पड़ेगा उससे। तो अग्निसार क्रिया जो है बहुत ही बढ़िया क्रिया है। सभी पाचन अंगों की मालिश होती है, इससे हमें सुचारू रूप से होते हैं वो, जिससे कि अधिक से अधिक सक्रिय आंतें बनती है हमारी, जठर अग्नि हमारी तीव्र होती है, पेट का मोटापा घटता है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि पेट का मोटापा घटता है, कब्ज टूटती है। जब हम अग्निसार प्राणायाम करते हुए होते हैं तो हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पे रहना चाहिए। मणिपुर चक्र जो नाभि के पीछे रीढ़ पे स्थित शक्ति चक्र है हमारा, पूरा ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए मणिपुर चक्र पे। कोई भी साधना जब हम करते हैं तो आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने से जो है हमारा ध्यान अपनी साधना पे होता है, अपने श्वासों पे होता है, अपने चक्रों पे होता है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी साधना जब हम करते हैं तो आंखें खुली नहीं होनी चाहिए, आंखें हमारी बंद होनी चाहिए। उससे हमारा ध्यान एकाग्र बनता है। किस किस को नहीं करना? पेट के ऑपरेशन वाले को, जिसका हाल ही में अभी ऑपरेशन हुआ हो, उसे नहीं करना। उच्च रक्तचाप वाले को नहीं करना। हृदय रोगी को नहीं करना। इस प्रकार से ये प्राणायाम इन लोगों के लिए वर्जित है कि इन लोगों को अग्निसार प्राणायाम जो है नहीं करना। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुंभक भी है, बंद भी है, मूल बंद है। इसमें मुख्य मूल बंद के ऊपर चर्चा हो रही थी, कल भी हमने बताया था कि मूल बंद के ऊपर आगे चर्चा करेंगे कि मूल बंद से क्या क्या लाभ है। एक लाभ तो यह है कि हमारे शरीर की ऊर्जा सेफ रहती है। इससे मल द्वार के माध्यम से जो ऊर्जा पृथ्वी में जाती है वो ऊर्जा सेफ रहती है। और अन्य फायदे भी हैं, आगे चल करके हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, उस पर जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। कोई भी हमसे अटैच रहेगा, प्राणायाम करेगा, योगासन करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा हमें, बहुत ज़रूरी है। इसके आगे कुछ भी नहीं, दवाइयाँ सब फेल। कोई दवाई किसी मर्ज की नहीं है, किसी बीमारी की नहीं है, सिर्फ अल्टरनेट है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे किसी भी दवाई के। दवा एक अल्टरनेट है, बस अल्टरनेट से अलावा कुछ नहीं। कोई भी बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, पूरी लाइफ दवाइयाँ खाते रहिए, उनके फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किडनी खराब होती है, फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं, आंतें खराब होती हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ समय के बाद हमें जो है मिलते हैं, महसूस होते हैं। प्राणायाम के माध्यम से ये निश्चित है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दवाइयों का नहीं होगा। देखो, इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप करें। कपालभाति प्राणायाम इसमें मुख्य है। अगर हम कपालभाति प्राणायाम को सफलता से कर रहे हैं और समय दे रहे हैं उसे, तो ये मान के चलिए आपको किसी भी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अनुलोम विलोम को कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। आपकी इस प्रेरणा से
हमें जो है ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आप साथ हैं हमारे, सहयोग प्रतिदिन मिल रहा है सबका। आप सबका पुनः धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना है कि आप जो है जुड़े हमसे। योग विज्ञान संस्थान से जुड़े। योग विज्ञान संस्थान का धन्यवाद है कि जिसने हमको जो है यहाँ तक पहुँचाया। उसकी प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उसके ऋणी हैं, आभारी हैं। आभारी हम उस ईश्वर के जिसने हमें शक्ति दी है योग से जुड़ने की। देखो ये मान के चले आप, एक ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय कृपा है। आज हमने अग्निसार प्राणायाम के बारे में बात करी, कल हम दूसरा प्राणायाम लेंगे। तब तक जुड़े हमारे साथ प्रतिदिन। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।